चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आज मेरे पास Realme का रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट वॉच Realme Watch 3 Pro है। और आज के इस वीडियो में हम Realme Watch 3 Pro का एंड्रॉइड फोन के साथ डिटेल्ड सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम वॉच फेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, Realme लिंक ऐप के थ्रू अपने एंड्रॉइड फोन के साथ कैसे आप इसको कनेक्ट एंड सेटअप कर सकते हैं, जो भी सेटिंग्स जो भी फीचर्स है Realme Watch 3 Pro का, वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। एज वेल एज इसमें जो आपको हेल्थ मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गया या SpO2 मॉनिटरिंग हो गया, वो कितना एक्यूरेटली वर्क करता है, उसकी एक्यूरेसी को भी हम पल्स ऑक्सीमीटर के रेफरेंस के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। Realme Watch 3 Pro का सेटअप स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हम Realme Watch 2 Pro जो है ना काफी लंबे समय तक यूज किए थे। फिलहाल ये जो Realme Watch 2 Pro है मेरे पापा यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ चीज हमको Realme का काफी अच्छा लगा कि Realme Watch 2 Pro और Realme Watch 3 Pro दोनों ही जो है वो सेम Realme लिंक ऐप के थ्रू वर्क करता है। इसके अलावा जो Realme Watch 2 Pro का चार्जिंग बेस था वही Realme Watch 3 Pro का भी चार्जिंग बेस है। मतलब आप Realme Watch 2 Pro को जो है ना Realme Watch 3 Pro के चार्जिंग बेस के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा सारे स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चरर से कि एटलीस्ट आपको अपने सारे स्मार्ट वॉचेस के लिए एक कंपैटिबल ऐप बनाना चाहिए। ये आपके लिए भी इजी रहेगा उस ऐप में अगर कोई बग या इशू रहता है तो उसको अपडेट के थ्रू फिक्स करने में। और एक स्मार्ट वॉच ब्रांड का जितना भी स्मार्ट वॉचेस है ना, उनके साथ आपको एक चार्जिंग केबल या एक चार्जिंग बेस जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि ये यूजर के लिए भी इजी रहेगा। अगर उसका चार्जिंग बेस या चार्जिंग केबल मिसप्लेस हो जाता है तो वो एक चार्जिंग केबल कहीं से भी परचेज कर ले और उसको अपने किसी भी सेम ब्रांड के स्मार्ट वॉच के साथ यूज कर पाए। इसके अलावा Realme Watch 2 Pro के ऊपर Realme Watch 3 Pro एक काफी अच्छा अपग्रेड लगा। Realme Watch 2 Pro में आपको LCD TFT डिस्प्ले मिलता था, जबकि Realme Watch 3 Pro में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है 1.78 इंचेस का। इसके अलावा Realme Watch 2 Pro में कोई ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर नहीं था। Realme Watch 3 Pro में अब आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाता है। इसके अलावा Realme Watch 3 Pro में भी आपको बिल्ट इन GPS मिलता है, तो यहाँ पे जो आपको एक्यूरेसी है ड्यूरिंग वॉकिंग और रनिंग वो आपको यहाँ पे बेटर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक ऐसा फीचर भी है जो Realme Watch 2 Pro में तो मिलता था बट Realme Watch 3 Pro में फिलहाल नहीं है। और यहाँ पे हम चाहेंगे कि Realme की तरफ से अगर कोई देख रहा है तो वो फीचर अपडेट के थ्रू दिया जा सकता है और उस फीचर के बारे में हम वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार हम Realme Watch 3 Pro को फटाफट से अपने एंड्रॉइड फोन के साथ सेटअप कर लेते हैं। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि Realme Watch 3 Pro के Realme के वेबसाइट पे या फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे कहीं पे भी आपको IP रेटिंग से रिलेटेड या वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और हम भी इस चीज को लेके काफी डाउटफुल थे कि Realme Watch 3 Pro में कोई भी IP रेटिंग या वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम Realme Watch 3 Pro के यूजर गाइड के बैक साइड में देखते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IP68 वाटर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं Realme Watch 3 Pro के फिजिकल ओवरव्यू का, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट सा सिलिकॉन स्ट्रैप मिल जाता है। बैक साइड में कुछ इस तरीके का आपको ग्रिप का टेक्सचर जो है वो दिया गया है। यहाँ पे Realme का ब्रांडिंग है स्ट्रैप पे। 22 mm का रिस्ट स्ट्रैप जो है आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। बैक साइड में यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाता है, नॉर्मल हेल्थ मॉनिटरिंग वाला जो भी फीचर्स है, जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, सारा कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको नीचे चार्जिंग पिन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको एक सिंगल बटन देखने के लिए मिलता है, फिर माइक के लिए होल दिया गया है और इस साइड में आपको जो है ना यहाँ पे स्पीकर ग्रिल दिया गया है। और इसी माइक और स्पीकर का यूज करके आप कॉल्स जो है वो अटेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। 1.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले है, तो फटाफट से इसको टर्न ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट पावर बटन को या सिंगल बटन जो है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से Realme लिखा हुआ मिल जाएगा और यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कैन टू बाइंड का एक QR कोड देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर से Realme लिंक ऐप जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं तो हम इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ यूज में आपको अग्री कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना लोकेशन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, गॉट इट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें लॉग इन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लस के आइकन के ऊपर टैप करना होगा एंड यहाँ पे आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने वॉच को आप Realme लिंक ऐप के थ्रू पेयर कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आप चाहें तो अपना फोन नंबर एंटर करेंगे, उसके ऊपर एक OTP रिसीव होगा, उसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास Realme का अकाउंट है तो आप यहाँ पे पासवर्ड के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम Realme लिंक ऐप में लॉग इन कर लिए हैं। Realme का कुछ स्मार्ट प्लग्स जो है वो हम यूज कर रहे हैं, जो हम यहाँ से टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब Realme Watch 3 Pro को अगर हमको कनेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन टू बाइंड का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे टैप करना है, गॉट इट पे टैप करना है, आपको लोकेशन का परमिशन देना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको एक QR कोड स्कैन करने का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर आप टैप कर सकते हैं। और यहाँ पे नियर बाय डिवाइसेस में भी आपको Realme Watch 2 Pro दिख रहा है, Realme Watch 3 Pro दिख रहा है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी टैप करके कनेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम जो है ना QR कोड को स्कैन कर लेते हैं, इसके ऊपर टैप करते हैं, फिर कैमरा का परमिशन जो है
वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का स्कैनर देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद आपको अपने वॉच को जो है ना अपने फोन से जस्ट यहाँ पे स्कैन कर लेना है। एंड स्कैन करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको आपके वॉच पे एक पेयरिंग रिक्वेस्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा इस तरीके का। जस्ट यहाँ पे आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है एंड यहाँ पे पेयरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, डिवाइस जो है वो पेयर हो चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉच फेस शो कर रहा है। गेट स्टार्टेड के ऊपर हम टैप करेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट ऑफ यूज जो है जिसको हमको एग्री करना पड़ेगा, कुछ परमिशंस आपको देना पड़ेगा, कॉल रिमाइंडर का, नोटिफिकेशन का, म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल के लिए और वेदर के लिए। तो नेक्स्ट पे हम टैप करते हैं, फिर यहाँ पे टर्न ऑन पे टैप करते हैं। नोटिफिकेशन एक्सेस को आपको इनेबल करना पड़ेगा रियलमी लिंक ऐप का, तभी जो भी नोटिफिकेशन आपके फोन का है वो आप अपने वॉच के ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फोन कॉल का परमिशन देना पड़ेगा, फिर कॉन्टैक्ट का परमिशन देना पड़ेगा, मैनेज फोन कॉल्स का परमिशन देना होगा, एसएमएस परमिशन देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोकेशन परमिशन अलाउ ऑल द टाइम करते हैं तभी जो है वेदर अपडेट्स अपने वॉच पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम अलाउ ऑल द टाइम सेट कर दिए एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये Realme Watch 3 Pro का कंप्लीट सेटिंग यहाँ पे शो कर रहा है। सो यहाँ पे जब Realme Watch 3 Pro का बेसिक सेटअप प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग अनअवेलेबल शो करेगा, या फिर हो सकता है कि ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए आपको अलग से पेयर करने के लिए एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाए। अगर आपको पॉपअप देखने के लिए मिलता है, पेयर पे टैप करके आप इसको पेयर करेंगे तब जो है ना ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को यूज कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको इस तरीके का रेड शो कर रहा है तो जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है, नीचे आना है, यहाँ पे आपको सेटिंग के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे जो है ना आपको अवेलेबल डिवाइसेस में Realme Watch 3 Pro इस तरीके से शो करेगा। जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको इसको पेयर कर लेना है। एक पेयरिंग कोड आपके वॉच पे दिखेगा, इसको आपको टिक कर देना है, यहाँ से पेयर के ऊपर टैप करना है एंड अब आप देख सकते हैं कि Realme Watch 3 Pro जो है यहाँ पे कनेक्टेड टू फोन ऑडियो आपको लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर जो है अपने Realme Watch 3 Pro पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Realme Watch 3 Pro का जो बैटरी परसेंटेज है वो यहाँ पे शो कर रहा है। फेस गैलरी के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो 100 से ज्यादा वॉच फेसेस का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है और माई वॉच फेसेस के ऊपर यहाँ पे अगर आप टैप करते हैं तो जो 5 इनबिल्ट वॉच फेसेस आपके वॉच में है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप वॉच फेस के ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं ना तो 5 बिल्ट इन वॉच फेसेस आपको आपके वॉच में देखने के लिए मिलता है। किसी भी वॉच फेस के ऊपर टैप करके आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे अगर आप माई फेस सेक्शन में एडिट के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी वॉच को अपने वॉच में से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको कस्टम वॉच फेस अप्लाई करना है तो फोटो सेक्शन में आपको एक सिंगल वॉलपेपर या वॉच फेस देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको नंबर पोजीशन मतलब जो आपका टाइम है उसका अलग अलग पोजीशन देखने के लिए मिलेगा। किसी भी पोजीशन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो नंबर का कलर है उसको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें, मल्टीपल कलर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना हो वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे। कैमरा से डायरेक्टली आप कोई फोटो क्लिक करके एज अ कस्टम वॉच फेस अप्लाई कर सकते हैं या चूज फ्रॉम एल्बम टैप करेंगे। उसके बाद अपना गैलरी ओपन कर लीजिएगा, किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको आप चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप करने के बाद जो है ना यहाँ पे आप डन के ऊपर टैप कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप सिंक टू डिवाइस पे टैप कीजिएगा एंड उसके बाद जो ये आपका कस्टम वॉच फेस है डाउनलोड होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो मोर वॉच फेसेस कैन बी एडेड लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप चूज के ऊपर टैप करेंगे बिकॉज ऑलरेडी 5 वॉच फेसेस जो है ना वो आपके वॉच में है, तो आपको एक को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक वॉच फेस को चूज करते हैं जिसको हम रिमूव करेंगे या जिसको हम रिप्लेस करेंगे कस्टम वॉच फेस से। यहाँ पे चूज के ऊपर हम टैप करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंक होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है वॉच में। इस तरीके से ये इंस्टॉलिंग शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप कस्टम वॉच फेस अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है कस्टम वॉच फेस का एप्लीकेशन। इसके अलावा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके का आपको डायल देखने के लिए मिल जाता है। फंक्शनल डायल में यहाँ पे आपको काफी सारा वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है। फिर मैकेनिकल वॉच फेस है, सिंपल है, क्लासिक है, इंटरेस्टिंग है, आर्ट है, स्पोर्ट्स सेक्शन है, डायनेमिक, पॉइंटर, कस्टमाइजेबल। जो भी वॉच फेस आपको यूज करना हो ऑल के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट उसके ऊपर आपको टैप करना है और सिंक टू डिवाइस करके आप किसी भी वॉच फेस को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फेस गैलरी से अगर हम बैक आते हैं तो नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आपको नोटिफिकेशन एक्सेस देना पड़ेगा। सेटिंग के ऊपर आप टैप करेंगे, ऐप प्रोटेक्शन का आपको एक पेज देखने के लिए मिलेगा। आप जो है ना यहाँ से जस्ट बैक कर दीजिएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शो मैसेज ओनली व्हेन स्क्रीन इज ऑफ। इस ऑप्शन को आप इनेबल रखिएगा। तो जब आप अपने फोन को यूज नहीं कर रहे होंगे तभी आपके फोन का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको आपके वॉच पे रिसीव होगा, जो कि अगेन काफी एक अच्छा सेटिंग है या फीचर है, ताकि आपके वॉच का बैटरी जो है वो काफी क्विक ड्रेन ना हो। मतलब कि जब आप अपने फोन को यूज कर रहे हैं तब वॉच पे आपको नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगा, जब आपके फोन का स्क्रीन ऑफ होगा, जब आपका फोन आपके पॉकेट में होगा, तभी जो है आपको वॉच पे नोटिफिकेशंस रिसीव होगा, अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है ना कुछ क्विक ऑप्शन मिलता है, जैसे एसएमएस का, फिर मैप का, जीमेल का, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड जूम का। तो जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन आपको आपके वॉच पे चाहिए ना, उसके आगे जो टॉगल स्विच है जस्ट उसको आप इनेबल रहने दीजिएगा। इन कॉमनली यूज एप्लीकेशन के अलावा जो भी आपके फोन में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, अगर उनमें से किसी का नोटिफिकेशन आपको इनेबल करना है तो आप यहाँ पे मोर के ऊपर टैप कीजिएगा। जितना भी एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल्ड है वो सारा एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और उस एप्लीकेशन के आगे भी आपको टॉगल स्विच मिलता है, उसका टॉगल स्विच इनेबल करके आप उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन भी अपने वॉच पे रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्कआउट का सेटिंग मिल जाता है, और एक समय में जो है ना यहाँ पे आप सिर्फ 16 वर्कआउट मोड्स ही अपने वॉच में यूज कर सकते हैं। बट Realme Watch 3 Pro में आपको टोटल 110 से भी ज्यादा वर्कआउट मोड का सपोर्ट मिलता है। अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारा वर्कआउट मोड्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब किसी वर्कआउट मोड को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो पहले जो है ना ऑलरेडी एडेड वर्कआउट मोड्स में से, जैसे यहाँ पे इंडोर साइकिलिंग जो है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पे फील्ड हॉकी जो है वो उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे 16 वर्कआउट मोड ही ऐड कर सकते हैं, और ये जो एडेड वर्कआउट मोड है उसको ही आप अपने वॉच के वर्कआउट सेक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टाइल्स का ऑप्शन मिलता है। तो टाइल्स में यहाँ पे आपको टोटल जो है ना 5 टाइल्स देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर आप अपने वॉच फेस के ऊपर स्वाइप करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगा, फिर यहाँ पे आपका स्लीप डेटा है, फिर उसके बाद हार्ट रेट है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे वेदर डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, फिर यहाँ पे म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल है। तो ये जो है 5 आपको टाइल्स देखने के लिए मिलता है, और इनके सीक्वेंस को भी अगर आप चाहें तो इस तरीके से म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल को आप ऊपर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको डन कर देते हैं और उसके बाद अगर हम वॉच फेस के ऊपर स्वाइप करते हैं तो देखेंगे आप सबसे पहले म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल आ गया, उसके बाद एक्टिविटी। तो इस तरीके से आप इनके सीक्वेंस को भी यहाँ पे टाइल्स सेक्शन में जाके चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे कैमरा कंट्रोल के लिए भी एक टाइल्स होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे फिलहाल तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम ऐप सेटिंग में जाते हैं तो जो भी एप्स या जो भी फीचर्स आपको Realme Watch 3 Pro में देखने के लिए मिलता है उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या फिर उसके सीक्वेंस को आप यहाँ से ऊपर नीचे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो एप्स है या ये जो फीचर्स है वो आप अपने वॉच में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी, फोन, वर्कआउट, यही सारा एप्स है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। या फिर किसी ऐप को अगर आपको रिमूव करना है अपने वॉच में से तो यहाँ पे माइनस के बटन पे टैप करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं, डन पे टैप करके आप उसको सेव कर सकते हैं। एप्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको इवेंट रिमाइंडर मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप अपने वॉच में कोई भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे टैप करना है एंड आप यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो सेट कर सकते हैं अपने वॉच पे। इसके बाद यहाँ पे आपको हेल्थ रिमाइंडर मिलता है, मतलब जो भी हेल्थ मॉनिटरिंग वाला फीचर्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको गोल रीच रिमाइंडर मिलता है, मतलब कि जो भी आप अपना गोल सेट करते हैं स्टेप्स का, कैलोरी बर्न करने का, जब वो रीच हो जाता है, जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टैंड अप रिमाइंडर मिलता है, जिसको सेडेंटरी रिमाइंडर भी बोलते हैं, मतलब कि अगर आप एक ही पोजीशन में काफी देर तक बैठे रहते हैं ना तो आपका वॉच आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जो है वो कर लेना चाहिए। और इस स्टैंड अप रिमाइंडर का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, और इस स्टैंड अप रिमाइंडर के लिए डू नॉट डिस्टर्ब टाइम जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर मिलता है, इसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसका भी आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं। वाटर ड्रिंकिंग रिमाइंडर के लिए भी डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है उसका टाइमिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और कितने इंटरवल पे आपको वाटर ड्रिंकिंग रिमाइंडर चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको Realme Watch 3 Pro के साथ 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है, और यहाँ से आप जो है ना 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग का जो इंटरवल है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एवरी 5 मिनट पे आपका वॉच आपके हार्ट रेट को मेजर करे, या एवरी 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैं एवरी 20 मिनट जो है वो सेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको हाई हार्ट रेट अलर्ट का भी ऑप्शन मिलता है और लो हार्ट रेट अलर्ट का भी ऑप्शन मिलता है, जिसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो एक बार जब आप हाई हार्ट रेट अलर्ट और लो हार्ट रेट अलर्ट सेट कर देते हैं, उसके बाद अगर आपका पल्स रेट 150 से ऊपर जाता है या 50 से नीचे आता है ना, तो आपको हाई हार्ट रेट अलर्ट या लो हार्ट रेट अलर्ट जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 24 आवर SpO2 ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं, बट इसको इनेबल करने पे बैटरी लाइफ जो है आपके वॉच का आपको कम देखने के लिए मिलेगा, उसका आपको एक वार्निंग मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो Realme Watch 3 Pro है एवरी 10 मिनट पे आपके स्ट्रेस को मॉनिटर करता रहेगा। सो ये कुछ हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स आपको Realme Watch 3 Pro के साथ देखने के लिए मिलता है। मोर फंक्शंस के ऊपर अगर हम यहाँ पे टैप करते हैं तो फाइंड माई फोन का आपको फीचर मिलता है, जिसको यहाँ से इनेबल करने के बाद आप अपने वॉच से फाइंड माई फोन का यूज करके अपने फोन को फाइंड आउट कर सकते हैं,
और कैसे ये फाइंड माई फोन फीचर वर्क करता है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप फाइंड माई वॉच के ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो इस तरीके से आप वॉच पे जो है ना रिंगटोन प्ले कर सकते हैं और वॉच पे बटन टैप करके आप इस रिंगटोन को एंड कर सकते हैं और आप अपने वॉच को ढूंढ सकते हैं फाइंड माई वॉच फीचर का यूज करके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोलर मिलता है। अपने एंड्रॉइड फोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप के शटर को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल के टॉगल स्विच को इनेबल करना पड़ेगा और किस तरीके से ये कैमरा कंट्रोल वर्क करता है वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वेदर का फीचर मिलता है और जस्ट इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा और करंट लोकेशन आपको लोकेशन एक्सेस देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने वॉच में जो है ना वेदर डेटा जो है वो चेक कर पाएंगे। अगर आपको अपने Realme Watch 3 Pro पे अपने फोन में बज रहे म्यूजिक को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे आपको म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल को इनेबल करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बताया कि Realme Watch 3 Pro में जो है ना आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम फोन सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली यूज कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करेंगे तो फिलहाल कोई भी कॉन्टेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट के ऊपर टैप करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे ऐड के ऊपर टैप करके आपके फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में से किसी भी 10 कॉन्टेक्ट्स को आप अपने वॉच में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ना कोई भी 10 कॉन्टेक्ट्स हम फटाफट से ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में से ये 10 कॉन्टेक्ट्स जो है वो हम अपने वॉच के साथ सिंक कर लिए हैं। अब अगर हम यहाँ पे अपने वॉच में जाते हैं, फोन ऐप पे टैप करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड कॉन्टेक्ट के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो 10 कॉन्टेक्ट्स जो है वो मेरे वॉच पे यहाँ पे शो कर रहा है, जिसको हम डायरेक्टली यहाँ से टैप करके अपने वॉच के थ्रू भी जो है ना कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोर फंक्शन से अगर हम बैक आते हैं तो यहाँ पे आपको यूजर गाइड का ऑप्शन मिलता है, डिवाइस अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके आपके वॉच के लिए कोई भी अपडेट आया होगा तो वो आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने वॉच को फर्स्ट टाइम कनेक्ट किए थे हमको एक अपडेट मिला था जिसका स्क्रीनशॉट हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दिए हैं, जहां पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया गया था। इसके बाद यहाँ पे मैक एड्रेस शो कर रहा है और लीगल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप चाहें तो अपने डिवाइस को डिलीट कर सकते हैं। सो ये कुछ सेटिंग्स आपको Realme लिंक ऐप में देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Realme लिंक ऐप के होम पेज पे मेरा Realme Watch 3 Pro जो है वो शो कर रहा है। Realme लिंक ऐप के थ्रू जब एक बार अपना Realme Watch 3 Pro कनेक्ट एंड सेटअप कर लेते हैं ना तो यहाँ पे आप हेल्थ टैब में जाके अपना जो भी एक्टिविटी है वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे भी फेस गैलरी का ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ से भी वॉच फेसेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम फटाफट से Realme Watch 3 Pro के UI का एक क्विक ओवरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हम वॉच फेस के ऊपर लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो यहाँ पे आप वॉच फेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। बिल्ट इन आपको 5 वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है, किसी भी वॉच फेस के ऊपर टैप करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वॉच फेस के ऊपर अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे कुछ UI में नया भी हमको देखने के लिए मिला। जैसे अगर हम यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को जब तक कंप्लीट डाउन नहीं करते हैं ना तब तक आप देखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट सा इफेक्ट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जब कंप्लीट नीचे आ जाता है और एमोलेड डिस्प्ले के कारण जो ब्लैक्स है वो काफी डीप है, जो कलर्स है वो काफी पंची जैसा जो है यहाँ पे फील होता है। कंट्रोल सेंटर में जो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का सिंबल दिख रहा है ये बता रहा है कि आपका वॉच जो है वो आपके फोन के साथ पेयर्ड है, कनेक्टेड है। ऊपर में आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिख जाएगा, डेट एंड टाइम दिखेगा। यहाँ से आप चाहें तो DND जो है वो इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको 5 लेवल का ब्राइटनेस एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलता है और फिलहाल इंडोर कंडीशन में हमको इसका डिस्प्ले जो है वो काफी ब्राइट लगा। यहाँ पे आप जो इसमें पावर सेविंग मोड है उसको इनेबल कर सकते हैं ताकि आपको बैटरी लाइफ जो है वो थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिले। उस कंडीशन में सिर्फ आप यहाँ पे टाइम और जो बैटरी परसेंटेज है, डेट है वो देख पाएंगे। और अगर आपको पावर सेविंग मोड से बाहर निकलना है तो ये जो आपको बटन मिलता है इसको जस्ट आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड आप पावर सेविंग मोड से बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रेज टू वेक फीचर को इनेबल डिसेबल करने के लिए भी एक टॉगल स्विच मिल जाता है। इसके अलावा Realme Watch 3 Pro में आपको फ्लैश लाइट का फीचर मिल जाता है एंड यहाँ से आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। 2 लेवल के ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट का फीचर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे वॉच फेस का सेटिंग है और अगर हम आपको बता चुके हैं कि जो 5 बिल्ट इन वॉच फेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वॉच फेस के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग मिलता है एंड यहाँ से आप इसका जो ब्राइटनेस है उसको 40, 60, 80, 20 पे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 5 लेवल का यहाँ पे आपको ब्राइटनेस एडजस्टमेंट मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप स्क्रीन ऑन टाइम पे टैप करके 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड का स्क्रीन ऑन टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। रेज टू वेक फीचर को आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण Realme Watch 3 Pro में अब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर यूज कर सकते हैं। AOD पे टैप करना है, यहाँ पे आपको 2 तरीके का एनालॉग एंड डिजिटल AOD देखने के लिए मिल जाता है। किसी भी AOD को अप्लाई करने के लिए जस्ट उसके ऊपर आपको टैप करना है। इनेबल स्टेट पे टैप करके यहाँ पे आप शेड्यूल स्टार्ट जो है उसके ऊपर टैप करेंगे
एंड उसके बाद जो है ना यहाँ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आप सेट कर देंगे और उसके बाद जो है आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप स्मार्ट मोड में भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से वॉच ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि जब आप अपने वॉच को पहने हुए हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो वर्क करेगा, अदरवाइज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा Realme Watch 3 Pro में आपको टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर मिलता है और इस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगा। हम डिजिटल वाला अप्लाई करके रखें, आप चाहे तो एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी स्क्रीन पे जस्ट आप टैप कर देंगे एंड स्क्रीन को आप ऑफ कर सकते हैं और ये भी काफी अच्छा एक फीचर है जो कि इस प्राइस पॉइंट के काफी सारे स्मार्ट वॉचेस में नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपने वॉच का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रिंगटोन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लूटूथ कॉलिंग वाले स्मार्ट वॉचेस में हम देखे हैं कि रिंगटोन जो है वो काफी लाउड होता है, हम लोग उसको ऑफ तो करना चाहते हैं बट ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको Realme Watch 3 Pro में रिंगटोन को इनेबल या रिंगटोन को डिसेबल करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। वाइब्रेशन इंटेंसिटी जो है आपको 3 लेवल का मिलता है, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक। जो भी आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्कआउट सेक्शन में वर्कआउट रिकॉग्निशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आपका वॉच ऑटोमेटिकली वॉकिंग एंड रनिंग को डिटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको DND मोड देखने के लिए मिलता है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं या स्मार्ट मोड में भी आप DND को यूज कर सकते हैं। जनरल सेटिंग में यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है। व्यू में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट एंड ग्रिड का ऑप्शन मिलता है। लिस्ट मोड में अगर व्यू आप सेलेक्ट करके रखते हैं तो इस तरीके का आपको जो है ना मेन्यू देखने के लिए मिलेगा लिस्ट मोड में। वहीं पे अगर हम व्यू में जाके ग्रिड सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको अगर हम ओके कर देते हैं और उसके बाद अगर हम मेन्यू में जाते हैं तो इस तरीके का ग्रिड मोड में आपको मेन्यू देखने के लिए मिलेगा जो कि काफी अट्रैक्टिव लुक देता है। सो यहाँ पे आप सेटिंग में, जनरल सेटिंग में जाके, व्यू में जाके जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, व्यू मोड, लिस्ट या ग्रिड, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग में ही जो है ना पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है और रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाके आप अपने वॉच का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर देख सकते हैं। वॉच फेस के ऊपर स्वाइप राइट करके जो है ना आप एज अ बैक बटन यूज कर सकते हैं। फिर से अगर हम यहाँ पे वॉच फेस के ऊपर स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन जो भी आया होगा वो आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हल्का सा एक ट्रांसपेरेंट वाला इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। टच रिस्पॉन्स जो है वो हमको काफी स्मूथ लगा, एज वेल एज जो यहाँ पे रिफ्रेश रेट है ना वो अदर वॉचेस के कंपैरिजन में हमको काफी स्मूथ लगा। Realme 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज जो है वो वेरिएबल रिफ्रेश रेट बताती है एंड काफी स्मूथ ये फील हुआ। नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस में आपको 40 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और उसके कंपैरिजन में हमको Realme Watch 3 Pro काफी स्मूथ फील हुआ। अगर आप अपने वॉच फेस के ऊपर स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको शॉर्टकट्स देखने के लिए मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल का, स्टेप्स, एक्टिविटी का, स्लीप का, हार्ट रेट का और वेदर का। इसके बाद अगर आप वॉच फेस पे हैं, बटन को टैप करते हैं तो यहाँ पे आप मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी है, उसके बाद यहाँ पे आपको फोन का ऑप्शन मिल जाता है। फोन के ऊपर टैप करके आप कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं। जो फ्रीक्वेंटली यूज कॉन्टेक्ट आप ऐड किए हैं ऐप में वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 कॉन्टेक्ट्स आप अपने फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में से ऐड कर सकते हैं अपने वॉच में और डायरेक्टली आप यहाँ पे टैप करके जो है ना कॉल कनेक्ट कर सकते हैं उन 10 कॉन्टेक्ट्स को। इसके बाद यहाँ पे आपको डायल पैड का ऑप्शन मिल जाता है। डायरेक्टली आप यहाँ से किसी भी नंबर को डायल करना चाहें तो वो आप डायल कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल जो है वो मेरे स्मार्टफोन के थ्रू मेरे स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो गया है एंड यहाँ पे अपने Realme Watch 3 Pro से किसी भी कॉल को प्रॉपरली आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको माइक म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको नंबर पैड मिल जाता है, जो अगर आप कस्टमर केयर को फोन लगाए हैं 1 दबाना है, 2 दबाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। स्पीकर के ऊपर टैप करके आप स्पीकर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एंड कॉल कट करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे कॉल हिस्ट्री में जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि जो लास्ट हम कॉल कनेक्ट किए थे वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। फोन के बाद यहाँ पे आपको वर्कआउट मोड देखने के लिए मिल जाता है और एक समय में आप 16 वर्कआउट मोड जो है अपने वॉच में एक्सेस कर सकते हैं और इस वर्कआउट मोड में जो भी मोड्स है उसको किस तरीके से कस्टमाइज करना है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको हार्ट रेट का ऑप्शन मिलता है, SpO2 का ऑप्शन मिलता है, स्ट्रेस स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है और ये जो स्लीप मॉनिटरिंग है ये कितना एक्यूरेटली वर्क करता है, वॉकिंग, स्टेप्स काउंटिंग, ये सब कितना एक्यूरेटली वर्क करता है वो सब कुछ हम आपके साथ डेडिकेटेड एक रिव्यू वीडियो में शेयर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्कआउट रिकॉर्ड्स का ऑप्शन मिलता है, ब्रीथ ट्रेनिंग या ब्रीदिंग का एक्सरसाइज जो है वो अभी आप कर सकते हैं। फिर अलार्म जो है आप अपने वॉच से डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। वेदर का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आप वेदर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल्ड जो भी डेटा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवेंट रिमाइंडर के ऊपर टैप करके आप जो भी इवेंट्स है ना वो Realme लिंक ऐप में सेटअप करके आप यहाँ पे अपनी वॉच में चेक कर सकते हैं। वुमेन हेल्थ के लिए पीरियड ट्रैकिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको टूल्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें स्टॉप वॉच, टाइमर का ऑप्शन है, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन है और फाइंड माई फोन का फीचर मिलता है। फाइंड माई फोन के ऊपर अगर हम टैप करते हैं उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्ले बटन के ऊपर टैप करते हैं तो वॉच पे कुछ इस तरीके से जो है ना आपको रिंगटोन सुनाई देगा ताकि आप अपने
फोन को फाइंड कर सकें अपने वॉच के हेल्प से। इसके बाद यहाँ पे भी आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे सेटिंग्स में जाए तो सारा सेटिंग्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स आपको मिलता है वो पल्स ऑक्सीमीटर के रेफरेंस के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना एक्यूरेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो हम स्टार्ट कर दिए हैं एंड हम अपने पल्स ऑक्सीमीटर में भी इसको स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे अभी मेजरिंग जो है वो चल रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट शो कर रहा है एंड यहाँ पे आप सेम टाइम पे देख सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर में जो पल्स रेट यहाँ पे शो कर रहा है एंड हमको काफी एक्यूरेट लग रहा है। यहाँ पे भी 84 शो कर रहा है, यहाँ पे भी 84 शो कर रहा है, 83, यहाँ पे 80 शो कर रहा है। वही तो मतलब बहुत ही 1 या 2 पॉइंट का यहाँ पे हमको डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो काफी एक्यूरेट लग रहा है हमको Realme Watch 3 Pro का हार्ट रेट मॉनिटरिंग। 82 यहाँ पे शो कर रहा है, 82 यहाँ पे भी शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम Realme Watch 3 Pro में SpO2 मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं एंड यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर में SpO2 डेटा जो है वो देख सकते हैं 97, 98 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है। एंड यहाँ पे आप वॉच में देख सकते हैं कि ये भी 98 के अराउंड, 96 के अराउंड शो कर रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर में 97% शो कर रहा है। मतलब कि काफी क्लोज है, 1 या 2 पॉइंट का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आप कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते Realme Watch 3 Pro के ऊपर SpO2 डेटा के लिए, बट आप एक रेफरेंस जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे ले सकते हैं। डेटा जो है वो हमको काफी क्लोज लगा, काफी एक्यूरेट लगा Realme Watch 3 Pro का, चाहे हम SpO2 मॉनिटरिंग का बात करें या फिर हार्ट रेट मॉनिटरिंग का बात करें। सो फाइनल जो डेटा निकल के आया है 97% शो कर रहा है और यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर में 96% शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एंड्रॉइड फोन पे एक कॉल आ रहा है और कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन मेरे वॉच पे रिसीव हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ मेरा वॉच जो है वो वाइब्रेट कर रहा है बिकॉज हम रिंगटोन जो है वो इनेबल नहीं किए हुए हैं। अगर आप अपने वॉच के सेटिंग में जाके साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में अगर आप यहाँ पे रिंगटोन को इनेबल कर देते हैं, उसके बाद अगर आपके फोन पे कोई भी कॉल आता है ना, तो यहाँ पे आपको एक रिंगटोन जो है आपके वॉच पे भी सुनाई देगा। एंड यहाँ पे हमको कॉल कट करने का ऑप्शन मिलता है, कॉल रिसीव करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर इसको हम चाहें तो यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। फोन पे भी और मेरे वॉच पे भी ये कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉल को रिसीव करते हैं तो यहाँ पे हमको माइक को म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन मिलता है, एज वेल एज यहाँ पे जो है हमको नंबर पैड जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे स्पीकर वॉल्यूम जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने वॉच के स्पीकर वॉल्यूम को, और उसके बाद हम यहाँ से कॉल को कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीटली जो है ना आप अपने वॉच से कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड पार्टी ऐप नोटिफिकेशंस का, तो यहाँ पे एक सेटिंग है शो मैसेज ओनली व्हेन स्क्रीन इज ऑफ। अगर ये सेटिंग इनेबल रहता है तो आपको आपके वॉच पे नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपके फोन का स्क्रीन ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम अपने फोन की स्क्रीन को ऑफ रखते हैं एंड उस कंडीशन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो आपका वॉच जो है वो वाइब्रेट करेगा, और उसके बाद अगर आप अपने वॉच को ऑन करते हैं ना, स्क्रीन को ऑन करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप नोटिफिकेशन नहीं देख पाते हैं तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन टैब में भी जाके उन नोटिफिकेशंस को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें मैसेज का जो कंटेंट है वो कितना ये कैप्चर करता है, तो एक काफी बड़ा सा मैसेज जो है ना हम अपने दूसरे फोन से इस फोन पे भेजे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा सा ये मैसेज है और कंप्लीट कंटेंट जो है ना वो हम अपने वॉच पे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं म्यूजिक कंट्रोल फीचर का, तो कनेक्टेड स्मार्टफोन पे म्यूजिक जो है वो प्ले हो रहा है। शॉर्टकट टाइल्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में म्यूजिक नेम जो है वो शो कर रहा है। यहाँ से हम नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, या फिर अगर हमको प्रीवियस ट्रैक पे जाना है तो हम प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं। म्यूजिक को प्ले पॉज यहाँ से हम कर सकते हैं। वॉल्यूम जो है वो चाहे तो हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए आप मेन्यू में सबसे नीचे यहाँ पे आपको टूल्स का ऑप्शन मिलता है। टूल्स में भी आप म्यूजिक कंट्रोल में जाके यहाँ से भी आप म्यूजिक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैमरा कंट्रोल का, तो आपको अपने फोन में जो है ना कैमरा ऐप ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पे डिफॉल्ट कैमरा ऐप के साथ जो है ना Realme Watch 3 Pro का कैमरा कंट्रोल वर्क करता है। तो जस्ट यहाँ पे आपको जो है ना मेन्यू में जाना है एंड यहाँ पे अगेन आपको सबसे नीचे टूल्स में जाना है। टूल्स में यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। कैमरा के लिए एक शटर बटन देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर आप टैप करेंगे एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो जो है वो क्लिक हो गया। अगर आप यहाँ पे वीडियो मोड में रहते हैं तो यहाँ पे आप शटर बटन के ऊपर टैप करके जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से शटर बटन के ऊपर टैप करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। तो कैमरा कंट्रोल भी जो है वो डिफॉल्ट कैमरा ऐप के साथ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यही था Realme Watch 3 Pro का एक क्विक सेटअप एंड्रॉइड फोन के साथ। जो भी इनिशियल रिव्यू हम आपके साथ शेयर कर सकते थे, जो भी सेटिंग्स, जो भी फीचर्स आपको Realme Watch 3 Pro में देखने के लिए मिलता है, वो सारा कुछ हम आपके साथ क्विकली शेयर करने का कोशिश किए। अगर आपको Realme Watch 3 Pro के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी आपको
फोन के साथ इसका सेटअप वीडियो देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इसका एक प्रॉपर रिव्यू भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जहां से आप Realme Watch 3 Pro को परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। Realme Watch 3 Pro जो है ना, हमको एक कंप्लीट पैकेज लगा अंडर 5000, जिसमें आपको बिल्ट इन जीपीएस भी मिल जाता है, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाता है, टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर मिल जाता है, इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा फीचर मिल जाता है। तो बहुत सारा फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। एक ऐसा फीचर जो हम Realme Watch 2 Pro में तो यूज कर पा रहे थे, बट Realme Watch 3 Pro में नहीं मिलता है, जो कि है यहाँ पे आपको देखेंगे कि Realme Link का फीचर जो है ना, वो Realme Watch 2 Pro में था। मतलब कि अगर आप Realme का कोई स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं तो उसको आप अपने Realme Watch 2 Pro से कंट्रोल कर सकते थे, बट ये Realme Link का ऑप्शन जो है ना, Realme Watch 3 Pro में नहीं दिया गया है। तो अगर Realme के तरफ से कोई देख रहा है तो इस चीज को अगर अपडेट से फिक्स किया जा सकता है तो ये डेफिनेटली किया जाना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।